अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई साहब, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज आपका भाई इतना खुश क्यों है, इतना खुश क्यों है। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ अ वेरी बिग डे फॉर मी बिकॉज आई पास्ड माय ड्राइविंग टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यूके ड्राइविंग लाइसेंस का फाइनल स्टेप ड्राइविंग टेस्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। मेरी हालत से देख के लग रहा होगा, आंखों को देख के लग रहा होगा ऐसा कि जैसे अभी भी मैं नींद में हूँ, क्योंकि आज मेरा सुबह 8 बजे टेस्ट था। बस इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, आई थिंक हर एक के लिए होता होगा। और हमारा टेस्ट पास हो गया और फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया। लिटरली लाइक लोगों के 4-4 5-5 10-10 दफ़ा भी टेस्ट फेल हो रहे होते हैं। और ये नहीं कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, इवन जिनको गाड़ी चलानी आती है, जो लोग यहाँ पर इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, स्टिल वो भी लाइक 3-3 4-4 दफ़ा 5-5 दफ़ा तक फेल हो रहे होते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली अटैम्प्ट में पास कर लिया। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस टाइम मेरी क्या फीलिंग है। खुशी का आलम तो आप देख ही सकते हैं। नहीं। लाइक अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट द टेस्ट इज़ लाइक सुबह मेरा 8:10 पे टेस्ट था। एंड रात को मैं वैसे भी लेट सोया, अमूमन मैं लेट सोता होता हूँ, तो सुबह फिर मुझे अर्ली उठना था, क्योंकि 7 बजे पहले मैं घर से निकला। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की, जो जो चीज़ें थी, काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी थी, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनर्स चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो उन चीज़ों को एक दफ़ा मैंने सोचा कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो हमने सुबह 7 बजे निकलना था, तो सुबह उठे, अल्लाह का नाम लिया, नमाज़ पढ़ी, फिर हम चल पड़े। जाके हमने अराउंड 40 मिनट्स प्रैक्टिस करके और जो मैन्यूवर्स थे उनकी प्रैक्टिस की है, क्योंकि गाड़ी तो हम काफ़ी अर्से से चला ही थे। लेकिन ऑब्वियसली अब जब आप नई कंट्री में आते हैं तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली आप जब ये नई कंट्री आते हैं, हर जगह, खैर ये तो हर कंट्री के लिए होता है, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी चला रहे होते हैं। तो 8 बजे हम टेस्ट सेंटर पहुँचे, तो लाइक वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। एंड लोगों के चेहरे पे ऐसी ऐसी टेंशन, और कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट, और क्या ही आलम था वो। तो खैर भाई भी आपका जाके वहाँ बैठ गया। बस थोड़ी देर के बाद एग्जामिनर्स आ रहे हैं, वो नाम बुला रहे हैं और बारी बारी करके जा रहे हैं। तो इतने में एक एग्जामिनर आता है, नाम लेता है भाई का, प्रोविजनल लाइसेंस जो मेरे से मांगा, डिटेल्स वगैरह लिए, टैब पे साइन करवाया। उसके बाद कहता है लेट्स गो। जैसे ही बाहर आया तो पूछता है कि गाड़ी कहाँ पार्क है आपकी। तो भाई गाड़ी बताया कि यहाँ पार्क है। तो फिर वो एक आईसेट चेक के लिए आपसे पूछते हैं दूर से कि इस गाड़ी का नंबर पढ़ के बताओ। बताया, दैट्स गुड, परफेक्ट, लेट्स गो। दोबारा आए, गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठे हैं तो बस फिर कुछ क्वेश्चंस उसने किए, शो मी टेल मी क्वेश्चंस होते हैं, जो उसमें से एक क्वेश्चन टेल मी का होता है और एक क्वेश्चन शो मी का होता है। तो वो उसने क्वेश्चंस किए करके, और उसके बाद फिर स्टार्ट किया, हमने सफ़र स्टार्ट किया। सफ़र तो जा रहे हैं लाइक लेकिन भाई आपका उस टाइम फुली कॉन्फिडेंट हो चुका था। स्टेव नाम था एग्जामिनर का, एंड ही वाज रियली गुड मैन। और लाइक भाई ने उसको थोड़ा उसके साथ गपशप भी लगाई, थोड़ा उसको कंफर्टेबल भी किया। ऐसे अगर आप किसी के साथ गपशप लगाएं, ज़रा अगला बंदा भी कंफर्टेबल हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई माइनर फॉल्ट हो भी गया तो इग्नोर करेगा। तो खैर उसने नेविगेशन सेट की कि पहले आप 20 मिनट्स जो है वो इसको नेविगेशन को फॉलो करें। समझ नहीं आ रही तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई किसी के लिए आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करें, और ना आपकी वजह से कोई स्लो हो, कोई स्टॉप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेजर फॉल्ट में आता है, क्योंकि इसमें आपका कोई एक भी मेजर फॉल्ट हो गया तो यू विल फेल द टेस्ट। तो जा रहे हैं, फिर उसके बाद एक खामोशी का आलम चल रहा था, बिल्कुल गाड़ी में सब खामोश चल रहे हैं। वो अपने टैब पे ना कुछ टैप कर रहा था, तो एक दो दफ़ा उसने टैप किया, उसके बाद उसने टैप करने ही छोड़ दिया। तो भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या, लाइक ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। और उसके बाद थोड़ी देर होती है, उसके बाद कहता है नेविगेशन बंद की। उसने कहा जैसे मैं कहूँगा वैसे करना है। भाई फॉलो करता गया, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ उस पर टैब पे कुछ कर ही नहीं रहा। पहले उसने स्टार्ट में किया एक दो दफ़ा, तो उसके बाद फिर नहीं किया। तो उस टाइम मैं थोड़े टेंशन में आ गया कि अल्लाह खैर ही करे। तो उसके बाद फिर उसने पार्किंग वगैरह करवाई और मैन्यूवर्स किए। थोड़ा टेंशन तो थी, दिमाग में एक चल रही होती है, वो तो ऑब्वियसली हर एक के दिमाग में चल रही होती है। जब मैंने देखा कि ये तो अब वापस टेस्ट सेंटर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन स्टिल ये उस पर कुछ नहीं कर रहा, तो भाई मैं उस टाइम तो दिल धक धक कर रहा था। ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को। वापस टेस्ट सेंटर पहुंच जाते हैं। टेस्ट सेंटर पहुंचते हैं तो कहता है कि अपने इंस्ट्रक्टर को बुलाएं। इंस्ट्रक्टर को बुलाया, क्योंकि मैंने कार इंस्ट्रक्टर की यूज़ की थी, तो इंस्ट्रक्टर अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बुलाया।
तो आता तो मैं अब उस टाइम एक दफ़ा सोचूं कि इसने उसको क्यों बुलाया, कि शायद उसको कोई चीज़ बताएगा या क्या वटेवर। खैर उसके बाद उसने मुझे कहा अपना प्रोविजनल लाइसेंस मुझे दे, मैंने उसको प्रोविजनल लाइसेंस फिर से दिया, तो साथ ही कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास द टेस्ट। तो भाई मैंने कहा भाई मुझे बता दो। आखिरी टाइम तक उसने गाड़ी हमने वापस आके टेस्ट सेंटर में पार्क भी कर दी है, अभी तक वो कुछ नहीं बोला। तो थोड़ी देर के बाद उसने फिर जब लाइसेंस लिया उसके बाद कहता कॉन्ग्रेचुलेशन यू पास योर टेस्ट, उसके बाद ये सर्टिफिकेट हमें दिया। तो भाई उस टाइम जाके थोड़ी सांस में सांस आई, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मुझे इतनी टेंशन थी कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में बस पास करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआएं कबूल की और हमने पहले अटैम्प्ट में पास कर लिया। ये यूके ड्राइविंग लाइसेंस ना का इसका जो प्रोसेस है, पहले अगर हम बात करें आज से 7-8 साल पहले की बात करें तो उस टाइम पे कुछ और थे रूल्स, और उस टाइम पे इतना मुश्किल नहीं था। अब ये दिन ब दिन मुश्किल करते जा रहे हैं, इतना चीज़ें नोट करते हैं ना, एक माइनर चीज़ भी नोट कर रहे होते हैं, तो इसमें लाइक कोई चांस है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट पास कर लिया। जब उसने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया तो उस टाइम मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने इससे जब पूछा कि भाई अब कब तक आ जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिल जाता है पास का, तो कहता है यही आपका लाइसेंस है जब तक आपका लाइसेंस आपके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होता। तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 or 3 weeks, तो बट यू कैन ड्राइव विद दिस पास सर्टिफिकेट। तो यही आपका फुल लाइसेंस है फिलहाल। आप लोगों में से भी बहुत से लोग होंगे जो इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे या जो गुजर चुके होंगे या अभी जिनका टेस्ट आने वाला होगा, तो भाई टेंशन हो रही होगी, सबके साथ होता है। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें एंड इंशाल्लाह यू विल पास। इस टाइम पे लाइक मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, और नो डाउट इसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना मुश्किल ये प्रोसेस है इससे गुजरना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कर लिया। इंशाल्लाह मैं इस पे एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा यूके ड्राइविंग लाइसेंस का जो पूरा प्रोसेस है स्टार्ट से लेके एंड तक, हर चीज़ के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या फ़ी है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है। इसमें जो खुदा न खास्ता अगर आपका टेस्ट फेल हो जाए तो डेट्स का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, डेट आपकी फिर मंथ्स एंड मंथ्स वेट करते रहें, तो दैट्स नॉट वर्थ इट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बाय।